दोस्तों 1992 में एक घटना घटी थी। अजमेर कांड। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कुछ खादिम खिदमतगार अजमेर के एक नामी गिरामी स्कूल के 200 से ज़्यादा लड़कियों के अश्लील फ़ोटो और वीडियो निकालकर उन्हें सामाजिक रूप से उस दंश को झेलने पर मजबूर कर दिया था जिसकी वजह से कईयों ने आत्महत्या कर लिया। केस के 32 साल बाद फैसला आया है और जितने भी दोषी थे उसमें से 6 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जो पीड़ित थे उनमें से कई की उम्र 50 और 60 के करीब हो गई है और अब जाकर कोर्ट का फैसला आया है कि तमाम आरोपियों में से 6 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अनसेंसर्ड में आज बात करने वाले हैं, तफ्तीश करने वाले हैं 1992 में घटे अजमेर कांड के बारे में। दोस्तों, अजमेर में एक बड़ा स्कूल है, सोफिया गर्ल्स हाई स्कूल। उसमें कोई आम लोगों के घर के लोग नहीं पढ़ते हैं, बल्कि नामी गिरामी और सामर्थ्यवान लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। उस स्कूल के कुछ बच्चों को अजमेर के कांग्रेस पार्टी का यूथ प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती बर्थडे पार्टी के बहाने स्कूल के कुछ लड़कियों को शहर के बाहर अपने फार्म हाउस पे बुलाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, बलात्कार करता है। उनकी तस्वीरें निकाल ली जाती है और उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर उसने मुंह खोला तो ये तस्वीरें बंटवा दी जाएगी। 1992 डिजिटली उतना एडवांस एरा नहीं था। उस समय आज की तरह मोबाइल और इंटरनेट नहीं थे। बावजूद इसके इस कांड ने कई लड़कियों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि फारूक चिश्ती और उसके साथ साथ नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, जो कि यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट थे, इन लोगों ने जिन लड़कियों के साथ अमानवीय कृत्य किया, जिनकी तस्वीरें निकाली, उसे जिस फोटो लैब में इन लोगों ने डेवलप करने के लिए भेजा, कुछ समय के बाद उस फोटो लैब से धीरे धीरे तस्वीरें लीक होना शुरू हो गई और शहर के अलग अलग लोगों के हाथ में आने लगी। हालांकि वो फोटो लैब वाला भी उस फारूक चिश्ती के बिल्कुल करीब का आदमी था, लेकिन लैब के टेक्नीशियंस और अदर स्टाफ तो उसके करीबी नहीं थे। उनके माध्यम से धीरे धीरे फोटोज लीक होने लगे और पूरे शहर में सर्कुलेट होने लगा। जब इस बात की जानकारी अजमेर के एक अखबार नवज्योति के कुछ रिपोर्टर्स को मिला तो उन्होंने इस घटना की तफ्तीश करनी शुरू की और इसे वैलिड केस पाया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब उन लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जब कुछ लोगों ने इसकी कंप्लेन करनी चाहिए, तो आरोपी इतने प्रभावशाली थे कि कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात कुछ लड़कियों ने शर्मिंदगी से आत्महत्या करना शुरू किया। कम से कम 5 से 6 लड़कियों ने, जब एक ही स्कूल के 5 से 6 लड़कियों ने आत्महत्या करना शुरू किया, फोटो सर्कुलेट होने लगे, तब नवज्योति के अखबार के जो रिपोर्टर्स थे और अखबार का जो प्रबंधन था, उसने ये डिसाइड किया कि वो इस खबर को छापेंगे। और खबर छपने के बाद पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया। पहले प्रशासन और प्रशासन के कई बड़े अधिकारियों द्वारा ये दलील दी गई कि चूंकि आरोपी फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, ये तीनों अजमेर शरीफ दरगाह के जो खिदमतगार होते हैं, जो खादिम परिवार होते हैं,
जिनके नियंत्रण में पूरा दरगाह, जिनकी देखरेख में पूरा दरगाह काम करता है, ये उस परिवार से होते हैं। और पीड़ित तमाम लड़कियां हिंदू समुदाय से होने के कारण प्रशासन के द्वारा ये दलील दी जाती है कि अगर इस घटना का उद्भेदन हुआ तो दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे। लेकिन सीधे तौर पे ये माना जा सकता है कि किसी भी घटना को दबाने का ऐसा कोई तर्क या कुतर्क बिल्कुल भी वैलिड नहीं हो सकता। लेकिन जब नवज्योति अखबार ने इस खबर का उद्भेदन किया तो प्रशासन के साथ साथ राजनेताओं के भी हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि इसमें कई बड़े बड़े सफेदपोश भी शामिल थे। कहा जाता है कि जब पहली बार किसी लड़की को वो फार्म हाउस पे ले गए, उसकी तस्वीरें उतारी, तो उसे तो ब्लैकमेल किया ही, उसके माध्यम से फिर दूसरी लड़की को भी फार्म हाउस पे बुलाया, उसके साथ भी वही वारदात की गई, और फिर उसके माध्यम से फिर अलग लड़की को बुलाया गया, और ये चेन रिएक्शन होता रहा और ये 200 से 250 लड़कियां इसके गिरफ्त में आई। और हर लड़की शर्मिंदगी, परिवार का इज्जत खोने और तमाम तरह के जो सामाजिक ताने बाने होते हैं, उसके भय से किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। ऐसा भी कहा जाता है कि न सिर्फ उन लोगों ने लड़कियों का शोषण किया, बल्कि जब तस्वीरें वायरल होने लगी, सर्कुलेट होने लगी, तो उनके घर में काम करने वाले लोग, ड्राइवर, कुक, नौकर, सभी ने उन्हें ब्लैकमेल किया। कारण कि उनके पास तस्वीर थी और अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए वो लड़कियां अपने इज्जत का ही सौदा कर रही थी, करना पड़ रहा था। दोस्तों, जब ये घटना घटी तो ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ पुलिस अधिकारी ने अपनी तस्वीर इस घटनाक्रम में पाने के बाद कई रसूखदारों की तस्वीर, उनके घर की बच्चियों की तस्वीर इस घटना में पाने के बाद कई तस्वीरों को जला दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन घटना तो घटना होती है। जब इसका रहस्योद्घाटन हुआ और केस फाइल की गई, तफ्तीश हुई, आरोपियों को पकड़ा गया, तो दुर्भाग्य देखिए और विडंबना कि जो मुख्य आरोपी था फारूक चिश्ती, उसने अपने आप को पागल घोषित करके बेल ले लिया और आराम से घूमता फिरता रहा। कुछ आरोपी जो पकड़े गए, उन्हें कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन जब उनका मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने उनकी सजा को कम करके 10 साल कर दिया और कई वर्षों तक यह मामला लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर पॉक्सो कोर्ट, इसमें घूमता रहा। कहते हैं कि 18 लोगों को आरोपी बनाया गया और कई लड़कियों ने शुरुआती दौर में आगे बढ़कर कंप्लेन फाइल की, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रभाव, उनके रसूख की वजह से लड़कियां गवाही से मुकरती गई, पीछे हटती गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि कई आरोपी शहर छोड़कर भाग गए, कुछ अमेरिका चले गए, कहते हैं कुछ बांग्लादेश भाग गए। कई आरोपियों को इतनी छूट मिली कि वो अजमेर में होने के बावजूद गिरफ्तारी से बचते रहे। उस समय जब अजमेर इतने बड़े कांड का भुक्तभोगी बना हुआ था, उसी दौरान यह भी कहा जाता है कि कुछ आरोपियों ने प्रशासन और कुछ बड़े नेताओं की मदद से अपना नाम पुलिस के केस से और फिर उनके ऑनलाइन वेबसाइट से अपनी तस्वीरें तक हटवा ली। कई आरोपी आज भी ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें उपलब्ध नहीं है और वो खुलेआम घूमते रहे। दोस्तों, इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया और इस घटना के 32 साल बाद
आज इतने आरोपियों में से 6 आरोपी, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शायद होना तो ये चाहिए था कि ऐसे घटना का ऐसा जजमेंट होना चाहिए था जो कि एक नज़ीर बन जाता, जहां पर 200-250 लड़कियों के साथ इस तरह की अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया हो। उन्हें सिर्फ आजीवन कारावास की सजा देकर न्याय नहीं कहा जा सकता, ऐसे लोगों को सजाए मौत देनी चाहिए थी। दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह को न सिर्फ मुसलमान बल्कि कई हिंदू और बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी वहाँ पे मत्था टेकने जाते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं, और दरगाह के प्रबंधन से जुड़े प्रमुख लोगों के द्वारा जो कृत्य किया गया उसे कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। अजमेर शरीफ दरगाह के मामले में एक नया विवाद ये भी है कि कुछ लोग इसे शिव मंदिर मानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर तोड़कर दरगाह का निर्माण किया गया। वैसे ये जांच का विषय है, परंतु कई लोगों का मानना है कि दरगाह के अंदर ऐसे कई शिलालेख हैं जो मंदिर होने का प्रमाण देती है। साथ ही साथ दरगाह का जो इंटीरियर है उसे जब आप देखेंगे तो वो अंदर से एक मंदिर प्रतीत होता है। ये भी कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अजमेर शरीफ दरगाह गए, उसके जीर्णोद्धार के समर्थक तो थे, लेकिन वो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के समर्थक नहीं थे। आज अजमेर शरीफ दरगाह जाने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं है। बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी से लेकर तमाम लोग आज भी इस दरगाह में जाते हैं, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा और किसी ने आज तक कल्पना भी नहीं किया होगा कि जिन लोगों के ऊपर दरगाह के प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही न सिर्फ दरगाह की इज्जत को तार तार किया, बल्कि कई मासूम लड़कियों के इज्जत का सौदा भी किया। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या 32 साल बाद अजमेर कांड के दोषियों को जो सज़ा मिली है, क्या वाकई में वो पर्याप्त न्याय है? हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को न ठेस पहुंचाना है, न भड़काना है। हम ये वीडियो बस लोगों को आगाह करने के लिए बना रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। हम उन्हें एजुकेट करना चाहते हैं कि वो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें जो इस तरह के अनसोशल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और अवेयरनेस फैलाने की हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई कहानी, किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।